गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर 8 पढ़ेंगे दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यानी कि दुख करने का भी अधिकार होता है, और जो व्यक्ति जिस श्रेणी में होता है, उच्च श्रेणी के होते हैं, उनको दुख करने का अधिकार होता है। जो निम्न श्रेणी के होते हैं उनको दुख करने का अधिकार नहीं होता है। हमारा समाज भी है यह श्रेणी के अनुसार दुख करने का अधिकार देता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में लेखक ने एक गरीब स्त्री की व्यथा का बड़ा ही मर्म स्पर्श चित्रण किया है, और यह भी बताया है कि बहुधा हम किसी की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु हमारी पोशाक अथवा हमारा पद होता है वो हमें रोक लेता है। अगर हम किसी गरीब की सहायता भी करना चाहते हैं तो हमारी पोशाक होती है, और हम कौन से पद पे आसीन है वो पद हमें रोक लेता है दूसरों की सहायता करने से। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, और मनुष्य की जो पोशाक होती है वो उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, अलग अलग श्रेणी बता देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है, और मनुष्य का जो अधिकार है और उस मनुष्य का दर्जा होता है वो पोशाक ही निश्चित कर, यानी कि जो व्यक्ति जिस पद पे नौकरी कर रहा होता है और जिस पद के लिए वो जैसी पोशाक पहनता है वो पोशाक ही उसका अधिकार उसकी श्रेणी में उसे बांट देती है। वह हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, और पोशाक होती है और हमारे जो बंद दरवाजे होते हैं वो हमारे लिए खोल देती है। जो गरीब होते हैं उनको आसानी से कोई चीज है वो नहीं मिलती है, लेकिन जो ऊंचे पद पे कार्य कर रहे होते हैं उनको पोशाक देखकर ही उन्हें कोई भी कहीं जाने से नहीं रोक सकता है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय वह पोशाक ही बंधन और बड़प्पन बन जाती है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर, यानी कि जो नीचे श्रेणी के लोग हैं उनको अगर हम कहीं देख लेते हैं, उनको वो किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, क्या व्यथा है उनकी, तो अगर हम उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो हमारी पोशाक है वो हमारा बंधन है, वही हमारा बड़ा होने का एहसास हमें कराती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक ही झुकने से रोक लेती है। जैसे ही वायु होती है, हवा होती है, वो कभी भी जो पतंग कट जाती है उसको भूमि पे नहीं गिरने देती है, उसको काफी दूर तक उड़ाकर ले जाती है। वैसे ही हमारी जो पोशाक है वो खास परिस्थितियों में भी हमारी पोशाक है वो हमें, चाहे कितनी ही गंभीर परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आए, हमारी पोशाक है वो हमें झुकने से रोक लेती है। बाजार में फुटपाथ पर एक खरबूजे डलियों में कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे थे। तो बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे थे जो डलियों यानी कि लकड़ी से बने हुए होते हैं, जैसे इस चित्र में दे रखे हैं लकड़ी से बने हुए हैं, तो ये डलिया बोला जाता है, और इनके अंदर खरबूजे रखे हुए हैं। और खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है, और खरबूजों के नजदीकी क्या है, एक अधेड़ उम्र की यानी आधी उम्र की, ना बूढ़ी है ना जवान है, वो औरत बैठी है और वो रो रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, और खरबूजे थे वो सिर्फ बिक्री के लिए ही वहां रखे हुए थे, लेकिन उनको खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर झुकाए फफक कर रो रही थी, और खरबूजे बेचने वाली जो औरत थी वो अपने मुंह को छिपाए हुए अपने घुटने पे अपने सर को रख के, और वो फफक के यानी जोर जोर से वो रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध के बारे में बातें कर रहे थे, और जो पास में दुकानों पे जो लोग बैठे थे, पास में जो तख्ते डले हुए थे बैठने के लिए, तो उन पे जो लोग बैठे थे वो लोग घृणा से उस स्त्री के संबंधों के बारे में, उस स्त्री के रिश्तों के बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसे रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, और उस स्त्री के बारे में जानकर लेखक के मन में उससे बात करने की, पूछने की मन में व्यथा सी तो उठी उसके मन में, लेकिन वो उसके बारे में जान नहीं पाया। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी, और वो
लेखक थे उनके पास बैठ के उनसे बात नहीं कर पाए, उस स्त्री से नहीं पूछ पाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी जो पोशाक है वो पोशाक ही उन्हें उस स्त्री से पूछने के लिए उन्हें रोक रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बेहया दुकान लगाकर बैठी है। और एक आदमी घृणा से उस औरत की तरफ थूक रहा है और थूकते हुए वो कह रहा है कि क्या जमाना है, जवान लड़का मर गया, इसका मरे हुए एक दिन भी नहीं बीता है और बेहया यानी बेशरम दुकान लगा के आके सड़क के किनारे बैठ गई। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और कहता है कि जिस व्यक्ति जैसे नीयत होती है अल्लाह जो ईश्वर है वो भी उसके साथ वैसा ही करता है। सामने फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई ईमान धर्म एक रोटी का टुकड़ा है। और कह रहा है एक तीसरा व्यक्ति और कहता है कि इन लोगों का क्या है, इनके लिए तो रोटी ही सब कुछ होता है, इनके लिए ना तो कोई बेटा बेटी होते हैं, ना कोई खसम या लुगाई यानी कि ना कोई पति पत्नी होते हैं, ना इनका कोई ईमान होता है, ना इनके लिए कोई धर्म होता है, सब रोटी का टुकड़ा यानी सब इनके लिए तो जो भी कुछ है वो रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरने जीने का कोई मतलब न हो, पर दूसरे ईमान धर्म का तो ख्याल चाहिए। फिर एक कहता है कि इनका तो कुछ नहीं है लेकिन दूसरों के ईमान धर्म का तो कम से कम ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और जब जवान बेटा इसका मर चुका है, इनके घर में 13 दिन का सूतक लगा हुआ है, यानी जिनके घर में मौत हो जाती है तो उनके घर पे सूतक हो जाता है, उनके घर पे खाना नहीं खाता, यानी शोक की लहर रहती है। तो और यहाँ सड़क पर बाजार आकर खरबूजे बैठने की, और ये औरत है कि यहाँ सूतक तो इसने किया नहीं, इनके घर में सूतक है और यहाँ ये खरबूजे बेच रही है, तो कौन इनके खरबूजे खरीदेगा। 1000 आदमी आते जाते, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, और 1000 आदमी यहाँ पे आते जाते हैं, सबको थोड़ी पता है कि इनके घर में सूतक है। कोई तो अनजाने में इनका जो सामान है खरबूजे कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा। कोई इनके खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। और कहता है कि अगर इनके खरबूजे खा लेगा, सूतक है इसके घर में, तो इसके खरबूजे अगर कोई खा लेगा तो उसका ईमान और धर्म कुछ भी नहीं रहेगा। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से क्या पता लगा कि इसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता, नहीं कछियारी यानी खरबूज सब्जी बाड़ी करके वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, गुजारा करता था। खरबूजों की डली बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, और कभी वो लड़का बेचता खरबूजे तो कभी उसकी माँ बेचा करती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी अंधेरा था, सुबह जल्दी उठकर बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था, यानी खरबूजे तोड़ रहा था। गीली मेड़ पर तरावट में विश्राम करते हुए सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, और जैसे ही उसकी मेड़ थी, गीली मेड़ थी, सांप था वो वहां पे बैठा हुआ था, तो लड़के का पैर सांप के ऊपर टिक गया और सांप ने उस लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ा फूका हुआ, यानी डॉक्टर के पास तो लेकर नहीं गई, और उसके झाड़ फूक का काम हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया, और जो घर में कुछ था वो पूजा करवाते समय जो पंडित था वो ले गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। और बच्चे और बहू थे वो सब लिपट के रोए भगवाना के, तो और वो लेकिन वो तो नहीं बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया, और सांप का जहर था उसके पूरे शरीर में जा चुका था, और उसका शरीर था वो काला पड़ गया। जिंदा आदमी
नंगा भी रह सकता है, किंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? और जिंदा है वो तो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दा है उसके लिए तो कफन की जरूरत होती है। उसके लिए बाजार की दुकान से कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। और जो मुर्दा है उसके लिए तो कफन लाना ही होगा, उसके लिए चाहे कुछ भी बिक जाए घर का। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ भी चुनी भूसी थी जो उसे विदा करने में चली गई। घर में जो कुछ भी बचा हुआ था उसे विदा करने में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखिलाने लगे। और बाप नहीं था तो क्या, लेकिन बच्चे थे, उनको तो भूख लगेगी। उठते ही दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन था वो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? और बेटा मर चुका था इसलिए उसको कोई पैसे भी उधार देने वाला नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलियों में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बस आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल लोग, यानी उसकी तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी कि लेखक भी के पड़ोस में भी किसी की मृत्यु हो गई थी, तो उस माँ के बारे में लेखक सोच रहा है। वह प्रभांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, यानी बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों में से आंसू न रुकते थे। दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे, क्योंकि वो पैसे वाली थी इसलिए डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे, और शहर भर के लोग थे उसके पुत्र के मरने से शोक में द्रवित हो जाते थे, लेकिन इस महिला के पुत्र के शोक में कोई भी द्रवित नहीं हुआ था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हो उठे, और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते में ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था कि शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी जो अमीर होते हैं उनको दुख करने का अधिकार होता है, और गरीब होते हैं उनको दुख करने का अधिकार नहीं होता। तो इस पाठ में यही कहा गया है कि हमें किसी की मन की व्यथा को समझना चाहिए। इस चैप्टर को आप पढ़ोगे। धन्यवाद।